कि ये बड़ा गैर इंसानी काम है, जबकि यूनिवर्सल ब्यूटी ने कहा कि जी जिन्होंने भी ये किया है ये कोर्ट में केस चलना चाहिए था कि उसने कोई कुरान के वर्के जलाए हैं, नबी करीम की बेहुरमती की या नामूस। इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? थैंक यू। देखें, यही तो हमारा स्टैंड है कि पाकिस्तान में कानून मौजूद है, मगर हमारे जज्बात जो है ना, हमारे अल्लाह, कुरान और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके हमारे जज्बा, क्योंकि हम अपने माशरे में इस चीज को तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि हमारी बाउंड्रीज के अंदर रह के कोई इस तरह का हरकत करे। एक मिनट में यह कहूँ, आपका जो जज्बा है ना वो अंधा जज्बा नहीं है। आपका जो जज्बा है, अगर वाकई अगर आप ईमानी जज्बा रखते हैं, आप पूरा यकीन रखते हैं अल्लाह पर, यानी कि अल्लाह के नाजिल करदा लॉ एंड ऑर्डर दीन वल खुदा पर, तो आप उसको अजीज व मोहब्बत यानी कि महबूब रखते हैं, तो आपका जज्बा रोशन होना चाहिए, यकीन से पुर, हिकमत से पुर, कानून से पुर, उसका लिहाज करने वाला जज्बा होना चाहिए। इस तरह से जो ना गधों की तरह उसको पकड़ कर जो ना पीट रहे हैं, तो उसे क्या मैसेज दे रहे हैं आप? लैंग्वेज सही से इस्तेमाल करना। ये गधे वधे का लफ्ज जो है ना दोबारा इस्तेमाल नहीं कर रहा। पहले तो मुझे ये पता चले कि कितने लोग यहाँ पे जो मुझसे मुखातिब है या मुझसे बात करना चाह रहा है या मुझे जवाब दे रहा है, वो मुस्लिम है या मुर्तिद है। पहले तो मुझे ये पता, या तो लैंग्वेज इस्तेमाल करो या फिर क्या नाम बात करोगे, फिर वैसे ही जवाब मिलेगा। फिर बाद में मुझसे नहीं कहना या ब्लॉक कर दोगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कितने लोग मुझे जवाब दें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ठीक है, जवाब मोहम्मद साहब हेलो जी, सुन रहा हूं मैं। मोहम्मद साहब जी, सुन रहा हूं मैं। एक बात का मैं बोलूंगा आपको ना, अब तो इतना तो मैं आपको देख लिया और मिल लिया और बात भी कर लिया, आप ईमानदार बहुत हो यार, उसका मैं तारीफ करूंगा। आपके जो ख्याल है ना एकदम साफ और क्लियर है एकदम, उसमें कोई भी घोटाला नहीं है। इस बात के लिए मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। ये बात मानना पड़ेगा, वो गलत है, गलत हो सही वो बात अलग है, लेकिन गलत हो सही वो बात अलग है, लेकिन आपके जो होते हैं ना दोगले लोगों जैसी बातें होती, कभी कुछ कभी कुछ, आपका स्टैंड शुरू से ही एक ही रहा है कि भाई ये है मेरा ईमान, तुम मानो या ना मानो, है ना, तुम गलत बोलो सही बोलो, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसकी मैं आपको सलाम पेश करता हूं। अच्छा, मैं खैर जो सवाल हुआ था डॉक्टर साहब ने करा था, जो बैठे हुए थे पैनलिस्ट, उन्होंने सवाल करा था। मैं आपको बताऊं, हम अपनी बाउंड्रीज के अंदर इसको तसव्वुर नहीं कर सकते कि हमारी बाउंड्रीज के अंदर जहाँ पे हमारे क्या नाम, जहाँ पे पाकिस्तान की बाउंड्रीज, आपने बाउंड्री बनाई क्यों? अल्लाह ने हुक्म दिया क्या बाउंड्री बनाने की? यूनिवर्सल ब्यूटी जी, उनको बात कंप्लीट करने दे, बीच में जंप न करें प्लीज। मोहम्मद अली जी प्लीज आप एक दफा कंप्लीट कर लें। नहीं, यूनिवर्सल को बोले कि वो अपनी बात एक दफा कंप्लीट कर ले, ताकि वन गो में, ताकि मैं भी अपनी वन गो में बात कंप्लीट कर लूं। यानी कि 10 सेकंड में बोलूं, बीच में टोक दिया जाए। मैं कोई स्क्रिप्ट तो नहीं लेके, मैं कोई स्क्रिप्ट तो लेके नहीं बैठा हुआ ना कि मैं वहीं से कंटिन्यू कर दूंगा। प्लीज आप एक दफा बोल ले आप, ताकि मेरे को क्लियर हो कि आपका जनाब आली, आपके मैं जज्बा आपका समझ रहा हूँ कितना रोशन है। आप क्या किस किस्म का जज्बा रखते हैं? ये कोई दीनी जज्बा नहीं है आपका। आप वही जो ना बदला काटो मरो, यही जज्बा रखते हैं। मैं जो ना ये बोल रहा हूँ कि आपने जो यूनिवर्सल यानी कि एक आफाकी दीन के आप मानने वाले हैं, आप बाउंड्री में मेंढक की तरह क्यों कैद हो गए? चूंकि आप जैसे चूहे मौजूद है ना वहां पे, मैंने आपसे बोला लैंग्वेज को इस्तेमाल करें तो जरा एहतियात से करें, वरना आप जैसे चूहों को जवाब देना आता है मुझे, ठीक है ना? अब बोलो, आगे बोलो। बस शांत हो जाए, सब शांत हो जाए प्लीज। रजा जी एक मौका देंगे? मुझे पहली बार मौका मिला है जनाब मोहम्मद साहब को। नहीं, मैं आपको मेंढक नहीं बोला, मैं आपको मेंढक नहीं बोला। मैं आपको 2 दफा सुन चुका हूं, बस आप खामोश हो जाए। सवाल मुझसे हुआ था तो मुझे जवाब देने थे। बहुत बोल ली है और हमें उल्टा ही सीधा ही बोला है अभी तक, और मुझसे भी उल्टा सीधा ही सुना। खैर, बात ये आ रही है कि हमारी बाउंड्रीज के अंदर ऐसा नहीं हो सकता। हमारे जज्बात जो है, हमारा क्या नाम, जो अल्लाह का हुक्म है, हमारे दीन को लेके हमारी सीरियसनेस है। हमें मालूम है कि उसको अदालतों तक जाना चाहिए, उसको क्या नाम कानून के अंदर आना चाहिए। मगर क्या करें, हमारे जज्बात, अल्लाह का हुक्म,
हम उसको नहीं यानी कि नजरअंदाज कर पाते। हमें सर, मालूम एक है बात कि बोलना हम चाहूंगा, वहां पर प्लीज अगर एक मौका एक दें आप, मिनट प्लीज, फिर बहुत खामोश तो हो रिक्वेस्ट है। जाए सर। मुझे 10 मिनट 10 सेकंड बोलता नहीं हूँ सर, ये तो नहीं है स्ट्रीम ना, फिर ये स्ट्रीम नहीं है। चलिए सर, बोले सर, आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं। नहीं मोहम्मद साहब आप सही बोल रहे हो यार, जब मोहम्मद साहब बोल रहे हैं तो सब चुप हो जाओ ना, जब उनका पॉइंट खत्म हो जाएगा तो बोलना। मच्छी बाजार बनने वाला है थोड़ी देर में ही। अब सर बोलिए, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर। अच्छा, आप ही कंटिन्यू कराएं, मेरा फ्लो टूट जाता है, फिर मैं क्या बोलूं अब। बंदे इस तरह यानी कि हरकतें करेंगे तो उसमें क्या बात हो नहीं सकती है। प्लीज आप सॉरी सर, कंटिन्यू सॉरी करवाएं। सॉरी, वो समझ में आता है आपकी बात का। रुद्रा भाई नहीं एक नहीं सर, सेकंड आप है। बोले प्लीज। राज भाई एक जी सेकंड, सर, जी सर। मोहम्मद साहब को बोलने दो, उसके बाद आप पॉइंट रखना, जिसको जो पॉइंट रखना है रख लेना। जी एक जी मिनट मैं बोलता हूँ कि जरा मोहम्मद साहब और यूनिवर्सल ब्यूटी जी आपस में बात करके डिसाइड कर लें कि कौन सच्चा कौन झूठा, फिर हम बात करेंगे। ठीक है, तो मैं जरा सबको एक बार स्क्रीन पहले पे तो ले लेता मुझे हूँ। ये पता चले ना, यूनिवर्सल ब्यूटी मुसलमान है या क्या नाम, मैं किसी ये नॉन मुस्लिम से आपकी बात तरह कर रहा हूँ या नहीं नहीं मुर्शिद। नहीं जी सर, बिल्कुल आपकी तरह पक्के मोमिन है यूनिवर्सल ब्यूटी जी, और बहुत बढ़िया इस्लाम को राइट। डिफेंड करते हैं, लेकिन आपको भी वो सुना रहे हैं बात, तो कुछ गड़बड़ लग रही है। आप दोनों जरा पहले डिसाइड कीजिए सच्चा और पक्का मोमिन कौन है। अच्छा, यूनिवर्सल ब्यूटी साहब ने वही हरकत कर दी। अब एक मुर्तिद के चैनल पे बैठ के दो मुसलमान बैठ के बहस करेंगे। चले जी, शुरू करें। आपको बड़ा शौक था क्या नाम, बहस करने का, शुरू करें। जनाब मिस्टर आली, मैं ना मेंढक बोला। अब यही तो समझने में गलती कर दी है। ना मैं आपको मेंढक बोला, ना मैं आपको जो ना कुछ बुरा भला बोला। मैं आपको आली जनाब आली बोल रहा हूँ। तो मैं आपके जज्बे की वो नौवियत बता रहा हूँ कि आप वो जज्बा, अंधा जज्बा मत रखें। मुसलमान जो मोमिन जो जज्बा रखता आपके वो कहने पे नहीं हिकमत। चलेगा ना, आपके कहने पे नहीं चलेगा, ये मेरे परवरदिगार का हुक्म है। सही है, मैं आपको कह रहा हूँ कि वहां पे कानून के अंदर आना चाहिए था, आना चाहिए था। हम भी इस बात की, और हम भी यही कर रहे हैं। हम हारिस का और क्या नाम, डॉक्टर अरमानी बैठे हुए हैं इस वक्त। हम भी कोशिश कर रहे हैं इनका शनाख्ती कार्ड नंबर, एनआईसी नंबर या इनका पासपोर्ट नंबर मिल जाए, तो हम भी इनकी कंप्लेन ही सरकार को ही करने वाले। बात ये आ रही है कि हम अगर किसी मुर्तिद का इंडिया में किसी का एड्रेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि हम वहां पे पब्लिक को बताएं कि ये बंदा बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है, ये लोकेशन है उसकी। तो फिर तो हम फिर तो आप। जाके, मेरी बात सुन लेना बाप। अच्छा। अब जो अल्लाह का हुक्म है वो आपकी मर्जी से या मेरी मर्जी से बदल नहीं सकता, ठीक है ना। अब हमारी बाउंड्रीज के अंदर अगर हमारे को मुर्तिद नजर आता है तो आप किसी के जज्बात को नहीं रोक सकते हो, ठीक है ना। ये यहाँ पर हमारा हमारा अपना एक निजाम है, हमारा एक अपना सोचने का नजरिया है। हम कहते हैं मुर्तिद की गर्दन उतार दी जाए। अब वो अलग बात है कि मुल्क में कानून भी मौजूद है, सही है जी, कानून के अंदर आना चाहिए। उस वक्त किसी बंदे की क्या फीलिंग्स है, आप किसको किस तरह जजमेंट कर सकते हो। आपको अंदाजा नहीं होता कि मैं मुर्तिद के चैनल पे आता हूं तो मेरे जज्बात क्या होते हैं। मेरी तो कोशिश होती है आज मिल जाए, मैं इनके सबके वो करूं जो मेरी शरीयत में लिखा हुआ है। अब वो गलत है या सही है, मेरा और मेरा अल्लाह का मामला है। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो ये मेरे और मेरे अल्लाह का मामला है। प्लीज कंटिन्यू करें। हाँ, तो आप बहुत देर बाद मौका देते यार। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका जो पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट उसका जो कानून है, वो क्या इतना कमजोर है कि वो जो ना पब्लिक पे, लोगों पे छोड़ दिया हो कि जो ना तुम जो पहले तुम कार्रवाई करो, बाद में बची हुई कार्रवाई हम करेंगे। कैसे कैसे यहाँ पे मुमताज कादरी को क्यों सजा दे दी गई भाई। इतना ही कमजोर होता तो मुमताज कादरी तो बाहर होता इस टाइम पे। मुमताज कादरी तो बेचारा हमारा शहीद जो है वैसा कब्र के अंदर लेटा हुआ है। क्यों तो लेटा फिर हुआ है। अगर आप पहल क्यों कर रहे इतना हैं? ही कमजोर होता हमारा कानून, इतना ही कमजोर होता तो ऐसे ही होता। सबूतों की अदम दस्याबी की वजह से तो आसिया मसी मलून जो है वो बैठी हुई है फ्रांस के अंदर। हमारा कानून तो लेके आ गया था, 8 साल तक जेल में ही रही है वो। बात ये आ रही है कि आप किस तरह कह सकते हैं हमारे मुल्क के कानून के बारे में कि क्या ना वो कमजोर है। कमजोर है तो अब मैं गलत चला जाएगा, ट्रैक गलत चला जाएगा। अ, बहुत सी चीजें हैं, सही है, हम इतने डेवलप नहीं है, तो आप लोग भी इतने, अगर आप इंडिया में बैठे हुए हो तो आप भी इतने को डेवलप नहीं हो, ठीक है ना। कानून आपके अभी वैसे ही है, हम 19-20 इंडिया का में फर्क है हैं। जो हमारी है। हाँ, देखो, उन्नीस उन्नीस हम बीस का इंडिया फर्क है, में इसीलिए मैंने आपसे कहा हम हमारा और आपके हम कानून में इंडिया में 19-20 हैं। का फर्क हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है आपके यूरोप के कानून चल रहे हैं और हमारे यहाँ क्या नाम, यहाँ पे कोई अफ्रीका के किसी जंगल का कानून चल रहा है। 19-20 का कानून का फर्क होगा। जितना ताकत आपका कानून रखता है उतनी ताकत हमारा कानून भी रखता है। आप अंदाजा तो लगा लें आपका कि आपके कानून कानून में
आपका कानून कोई इस्लामिक कानून नहीं है ना, यही तो खराबी है। तो क्या हुआ, इस्लामिक कानून नहीं है तो क्या इस्लामी जो शरीयत में लिखा हुआ है हम उसको इनकार कर दें, उसको इनकार कर दें? इस्लामी कानून तो ये नहीं है आपकी तो फिर हमारे मजबूरी यहाँ है, तो कानून बनाया गया ना। क्यों तो मजबूरी आपकी है? अल्लाह मजबूरी के है। हुक्म को पूरा करना, अल्लाह के हुक्म को पूरा करना हमारी मजबूरी नहीं है, हमारे पे फर्ज है। मजबूरी और फर्ज में बड़ा फर्क होता है। क्या मेरी नमाज पढ़ना मेरी मजबूरी है? नेवर, ये मेरे पे फर्ज है। आप जो बात कर रहे हैं आप इलॉजिकल बात कर रहे हैं। देखो, इलॉजिकल नहीं, किसी भी मुल्क का जो कानून है, कैसे अल्लाह का जो हुक्म है। मजबूरी को फर्ज से किस तरह जोड़ देखो, आप सकते हो? बीच में आप टोक दे कहते हो रहे, कि जी आप मुझे रोको मत। मैं जब बोल रहा हूँ आप रोक रहे। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अल्लाह का जो हुक्म है वो मुल्क के कानून से जुड़ा हुआ है। अल्लाह का हुक्म जो ना एक एक आदमी पर नहीं है, लोग उस हुक्म के पाबंद आप होते हैं। आपकी सोच है ना, फिर वो आरएसएस वाले क्यों आपके मुल्क के अंदर इस तरह कानून अपने हाथ में लेते हैं? क्या उनको सजाएं नहीं मिलती अगर आरएसएस वाले कुछ गलत कर जाते हैं? तो बात ये आ रही है कि आप जो बात कर रहे हैं, जो लॉजिक पेश कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ लागू नहीं होती है। अगर हमारे यहाँ तो कोई मतलब शरीयत आप के हिसाब मुस्लिम से कंट्री किसी नहीं ने, है, आप मुस्लिम यार कंट्री नहीं है। ये कैसे अंदाजा लगाया बताया आप? मुसलमान क्रिश्चियन है है हम। लेकिन इस्लाम नहीं है इसमें, यही तो तो खराबी है आपके यार, मुल्क की। तो सर आप अपने मुल्क की खराबियां गिनाएं, आप अपने भी मुल्क की खराबियां गिनाएं ना। आप कौन से यूरोप बन गए हो? आप कौन सी फलाई अच्छा, रियासत चला रहे हो? जर्मनी की कौन सी फलाई रियासत चला रहे हो? आप क्या कौन सा इंडिया स्विट्जरलैंड तो के जो ना, कानून है? इंडिया तो जो ना एक सेकुलर है। यहाँ पे सारे यानी कि मज़ाहिब के लोग हैं, और यहाँ पे अच्छा एक सुन ले, अच्छा अच्छा सुन ले अब आप, बहुत हो गई आपकी क्या नाम डिबेट। हमारी यहाँ शरीयत इंशाल्लाह आप रोक बहुत रहे जल्दी यार मेरे आने को, वाली है। सर सुन रोक लेना, रहे। मेरे को 10 सेकंड दें। हमारी इंशाल्लाह बहुत जल्दी शरीयत आने वाली है। हमारी क्या नाम जो इस्लामी जमातें हैं, वो सिर्फ एक जमात जो इस तक हमारी तहरीक लब्बैक, उसके 22 लाख वोट थे, जबकि उसने एक कौमी असेंबली की सीट नहीं जीती थी। ठीक है, अब इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अफगानिस्तान में शरीयत नाफिज होने के बाद उसके समरात हमारे यहाँ भी बहुत जल्द आ जाएंगे। शायद अगले 10-12 साल के बाद हमारे यहाँ भी शरीयत नाफिज हो जाए। सही है, जद्दोजहद तो हर इस्लामी मुल्क के अंदर ये जद्दोजहद जारी है कि उसके मुल्क के अंदर शरीयत आ जाए। कहीं पे इम्प्लीमेंट ठीक है, हो गई है, कहीं पे नहीं हुई है। अफगानिस्तान में 100% वो शरीयत नाफिज है जो अल्लाह का कानून, जो अल्लाह ताला ने भेजा था। इंशाल्लाह उसकी समरात हमारे यहाँ भी आ रहे हैं, और 10-12 सालों के अंदर हमारे यहाँ भी वही शरीयत नाफिज होगी जो अल्लाह का कानून है। प्लीज कंटिन्यू। हम जो है इंडिया के कानून का एहतराम इसलिए करते हैं कि अगर वो अल्लाह का हुक्म, खालिस अगर हुक्म, उससे जुड़ा हुआ कानून नहीं भी है, तो कानून तो है ना भाई। उसमें जो ना कोई शराब ना हलाल है, जुआ हलाल है, इस तरह से जो ना जिना के लिए जो ना वो सही सजा नहीं है, पकड़ नहीं है, और मुजरिम को जो ना छोड़ दे रहे, वो अलग बात है। लेकिन कानून तो कोई चीज काम कर रहा ना, कोई गवर्निंग जो ना कानून तो है ना। तो उस लिहाज से यहाँ कोताही हो सकती है। यहाँ कोताही इसलिए कि जो ना, अब आप तो जो ना मुस्लिम कंट्री है, वहां तो जो ना पूरा का पूरा अल्लाह का हुक्म नाफिज होना चाहिए, पूरा का पूरा कानून। इसमें आप शर्माते क्यों हैं? आप शर्मिला तो टैगोर क्यों आप बन जाते हैं? एक सेकंड, हिंदू, बहुत अच्छी बात करी, हिंदुस्तान तो हिंदुओं का है, हिंदुओं की अक्सरियत है, फिर हिंदुओं का हिंदू नहीं है, कानून होना चाहिए। ये एक मिनट सेकुलर सुन है। लेना सर, सुन लेना। अब आपने बोला है ना सेक्युलर है, मगर आरएसएस क्या कर रहा है? हिंदुत्व की क्या बात हो रही है वहां पे? क्या यानी कि बीजेपी का नजरिया है? हिंदुस्तान के अंदर तो हिंदुओं की अक्सरियत है, तो वहां पे हिंदुओं का कानून लागू होना चाहिए। फिर वहां पे क्यों नहीं हो पाया अभी तक? वहां पे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे तो ऐसी तो कोई होना थ्रेट चाहिए। नहीं है। जो होना चाहिए तो फिर आप पहले अपने नाफिज करा लें, उसके बाद हम पे उंगली उठाए। ये क्या बात है कि आप क्या होना चाहिए, हमारे यहाँ हो जाना चाहिए? आप और थोड़ा हम सा की बात डिफरेंस मत नहीं है? करो, आप नहीं, और हम की आप और बात हम मत की करो। बात आप नहीं, इंडिया से, आपको आपको फिर इंडिया हमारी बात से नहीं एक करनी इलाका, चाहिए। नहीं 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 नहीं, आपको फिर हमारी बात देखो, नहीं करनी चाहिए। आप पहले अब अपना आप सुनते। हिंदुस्तान के अंदर हिंदुत्व का कानून नाफिज कर दो, उसके बाद फिर हमारे यहाँ मुतालबा करो कि जी अब हमारे यहाँ हिंदुत्व का कानून नाफिज हो गया, हमारे यहाँ हिंदू स्टेट डिक्लेयर हो गई है, ये हिंदुस्तान एक हिंदू स्टेट है। इसको डिक्लेयर करने के बाद फिर आप बोले कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामी स्टेट नहीं है, ये बहुत गलत बात है। फिर हम आपकी बात भी मान लें। प्लीज एक कंटिन्यू तो करें सर, मतलब आप दूसरों अब की कंटिन्यू वजह करें से आप प्लीज। मुसलमान बनते।
एक दूसरों मिनट में की दोनों वजह ये से क्या दूसरों बात के है यार, आपको दूसरों इतनी की सर, लंबी बात चौड़ी पर आप तकलीफ मुसलमान सुनाई। बनते। एक एक मिनट मिनट में अमित दोनों जी, को अमित एक सेकंड मोहम्मद अली साहब, यूनिवर्सल ब्यूटी जी, आप हिंदुस्तान पाकिस्तान न करके इस्लाम पे बात कीजिए। कौन आप दोनों में हाँ से किसका इस्लाम सच्चा है, ये बताइए हमको। हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात मत जब कीजिए ये प्लीज। मुझे अमित जी, बताएंगे आप कि बीच में न आप टोके। इंडिया से, ये एक जो ना मिनट, ये बिल्कुल इंडिया से बैठ सही के बात, सही मौके पे आ ये गए हैं। नो मुझसे मुठभेड़ हो गई है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। हाँ जी बोले बोले बात कीजिए, लेकिन आपको सर हिंदुस्तान आपकी पाकिस्तान मुठभेड़ न करें। एक्सेप्ट करेंगे। आप आप कई इस्लाम इंडिया स्ट्रीम्स पाकिस्तान नहीं पर कर रहे, कई ये कई इंडिया स्ट्रीम्स पर जो अमित ना जी ये कहते आ रहे हैं कि अमित मैं जी जो ना इंडिया सच वाला पाकिस्तान को ये कर रहे हैं। मैं सच वाला को मार दूंगा, सच वाला को जो ना गर्दन सर तन से जुदा कर दूं। ये बिल्कुल क्या जी, बातें सामने आप आ लगा जाए, रखी, क्या रट लगा सामने आ रखी है जाए, आपने? सामने आ जाए, सामने आ जाए। मैं अपने जज्बात कंट्रोल कर लिया तो कानून के हवाले कर दूंगा, नहीं कर पाया तो वही करूंगा जो मेरी शरीयत नबी कहती है। सल्लल्लाहु अलैहि इसमें वसल्लम कोई के दो राय सामने नहीं है। एक शख्स आता है, मैं एक वाकया सुनाऊंगा। जब नबी की बात आएंगे तो तुम नहीं नहीं, अदब मुझे के कोई दायरे में ना रहो, वाकया नहीं सुनना, अदब के वाकया नहीं दायरे में सुनना। रहो आप। नहीं, क्या मतलब है, कौन सी मैंने आपकी पतलून उतार दी है तो कि मैंने अदब के दायरे में रहना? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मेरी बात बात नहीं होगी नहीं ना, नहीं 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 नहीं, मैं मेरे एक को कोई हदीस सुना वाकया रहा नहीं हूँ, सुनना, मैं एक हदीस वाकया सुना नहीं रहा हूँ। सुनना। नहीं सर, मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है, मैं क्यों इसलिए क्यों नहीं सुना? नबी की बात से तुम आप बात पब्लिक को बुलंद सुना करते दे, हो, पब्लिक को सुना दे, तुम बहके पब्लिक हुए को हो सुना तुम। दे। मेरे पास बहकावा हूं तो आप किसी मुर्तिद को मेरे सामने लेके आए, क्या फिर मूर्ति देखिएगा मैं लगाया कितना यार तुम्हारा भाई भी मूर्ति हो सकता है, तुमको पता ही नहीं है। तो मैं अपने, यार अब मैं क्या बोलूं, ये जो डिबेट ही चल रही है, हमने तुम्हारे अपना वालदा मौकिफ दे दिया। अब का आखिरत चेक करो। ओ मेरी बात सुनो, अपने वालदा का जाके अपने वालिद साहब का जाके खतना चेक करो। मुझसे इस तरह की बकवास नहीं करना दोबारा, और फैमिली तक नहीं जाना दोबारा, ठीक है ना? फैमिली तक नहीं जाना। ये स्टूपिड बंदे को हटाओ यार मेरे पास से, या मैं स्ट्रीम छोड़ के जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आई बात, स्टूपिड हो गए हम। नहीं इस तरह देखिए, गाली गलौज न कीजिए, प्यार से बात कीजिए, आराम से बात कीजिए और इस्लाम नहीं, पे मैं ये रहिए। बोल रहा हूँ मैं ये भाई से ये बोल रहा हूँ कि देखो, अब भाई पे आ गया। मुर्तिद के पीछे आप क्यों पड़े हुए हैं भाई? कानून अपना काम करेगा। बस आपका ये स्टैंड है ना? आपका कानून कमजोर है, इसका मतलब। एक मिनट, आपका कौन सा कानून कमजोर है? कौन सा कानून कमजोर नहीं है? हमारा छोड़ हमारी दो आप यार, छोड़े। आप हमारा तो छोड़ दो। हमारा भी नहीं बात करें, आप हमारे आप कानून पे नहीं मुस्लिम बात है कर ना, सकते हो। आप मुस्लिम आप कानून के। हिंदू हो ना, आप हिंदू स्टेट हो ना, आप हिंदू स्टेट हो, बोलो कि हाँ हम हिंदू हिंदू स्टेट है, स्टेट नहीं है, बोले। सेकुलर स्टेट है भाई। क्यों नहीं है यहाँ हिंदू पे क्या स्टेट? होगा? हिंदू स्टेट क्यों नहीं है भाई? ये आप सेकुलर है। हिंदुस्तान और नहीं, सेकुलर नहीं 47 है। में हिंदुत्व, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने हिंदुत्व, वाले हिंदुत्व अंबेडकर पे हैं, काम डॉक्टर चलता है अंबेडकर। इंडिया में हिंदुत्व पे काम चल रहा है। ये हिंदुओं की तौहीन है, अगर आप ये कह रहे हो तो हिंदुओं की तौहीन है ये। नहीं, डॉक्टर हिंदुओं की तौहीन है, अंबेडकर हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट है लिखे वो। हैं। हिंदुस्तान एक हिंदू स्टेट के आपने ऊपर आग काम कर लगाई रहा है, है, वो ये हिंदुत्व पे आप काम कर आग रहा है। लगा रहे हैं, ये आपकी हिंदुत्व लगाई हुई पे आग काम है कर ये। रहा है। नहीं, आप ही की वजह से हिंदुस्तान, आप ही की वजह से इनको हिंदुस्तान आपका मुल्क है, हिंदुस्तान आपका मुल्क है, आग हम लगा रहे हैं, ये क्या बात है यार? हम तो नहीं एक्सेप्ट पहले करेंगे कि पाकिस्तान पहले में अपने आप घर आग को लगा रहे सुधारो हो। यार, पहले अपने घर को पहले सुधारो आप आप। अपनी हिंदू स्टेट बन के दिखाओ, आप पहले कंप्लीटली हिंदू स्टेट दूसरे बन के के घर दिखाओ। पे नजर डालने से पहले अपने घर को सुधारो आप। सर ये हिंदू सर हम अपने मजहब को क्या नाम, अब आप हिंदुस्तान यार, अब मोहम्मद इसको अली जी पाकिस्तान इंडिया जी करवा रहे हैं, ये अब मैं क्या नहीं करूं? नहीं पाकिस्तान इंडिया आप मैं मत तो नहीं कीजिए ना। खामोश हो सकता, पाकिस्तान पे जो बात आएगी मैं तो नहीं खामोश हो सकता, मैं हम तो तो ये पलट के खामोश, जवाब लेकिन दूंगा। आप इस्लाम पे रहिए तो ये अपने आप इस्लाम पे आ जाएंगे। तो मैं तो तो मैं इस्लाम ये में बोल हूँ, रहा बात हूँ ये आ मैं रही ये है कि बोल ये रहा तो हूँ उछल उछल इस्लाम। के पाकिस्तान पे आ रहे हैं। जब ये पाकिस्तान पे आएंगे उछल उछल के, तो फिर मैं क्या करूं? मैं बोलूं कि तो जी मैं आए ये बोल इस्लाम रहा इस्लाम हूँ, के लिए। देखो मैं ये बोल रहा हूँ भाई, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ना मुल्क के बगैर इस्लाम का जो कानून है वो नहीं चल सकता। सर मैं भी तो यही कह रहा हूँ, जब हिंदुस्तान एक हिंदू स्टेट है तो वहां पर हिंदुओं का कानून बनना चाहिए। अरे ये हम भी तो इसको यही कह छोड़ो रहे हैं, यार, हम भी तो ये यही कह कोई, रहे हैं। क्यों छोड़ो, क्यों छोड़ो? जब हिंदुस्तान की बात है तो छोड़ दो। अरे यार हमने ये कौन सी बहस गलत खत्म बात नहीं की? नहीं होगी। नहीं, लेकिन मैंने कोई लेकिन गलत ये बात गलत की है? अब मैंने कोई गलत बात की है? अब एक मिनट रुकिए, यूनिवर्सल ब्यूटी जी, मोहम्मद अली साहब सही कह रहे हैं कि अगर क्या? जो इस्लाम में मुर्तद की सजा सरतन से जुदा है, वो तो शरीयत ही ला के दे सकती है ना। आप देखो उससे बात भाई, कीजिए इनके ना। इनके इनके आप रिश्तेदारों आप में आप इनके आप रिश्तेदारों इस में बात को इस्लाम के फिर खिलाफ क्या चलने वाले लोग नहीं है। फिर दोबारा फैमिली वैमिली का जिक्र नहीं करना। हाँ, फिर दोबारा रिश्तेदारों फैमिली का परिवार जिक्र पे नहीं मत करना। जाइए। ठीक है यूनिवर्सल ना? ब्यूटी यहाँ पे जी इस तो सामने तरह मतलब मैं बैठा हुआ हूँ, तो नहीं, मतलब मैं हाँ माँ बहने कर दूंगा तुम्हारी, एक मैं मिनट नहीं एक मिनट, देखूंगा तुम इस तरह कौन हो। इस तरह नहीं फिर नहीं ये इस नहीं तरह नहीं बर्दाश्त, सर करना फिर सर बर्दाश्त शांत नहीं हो करना। सर जाए, मोहम्मद इस अली ये तरह नहीं साहब अखलाक है करना। शांत हो आपके। जाए।
इस तरह नहीं सर करना है। शांत हो ये जाए, सर अखलाक है शांत हो जाए। मोहम्मद साहब, यूनिवर्सल आपकी ये ब्यूटी जी, अखलाक है। सर ये मंच नहीं गाली यूनिवर्सल गलौज के ब्यूटी लिए नहीं, जी, नहीं है बात प्लीज। इखलाक देने की नहीं है, आप फैमिली तक ना यूनिवर्स जाए। आप मोहम्मद यहाँ अली पे साहब मैं एक सामने सेकंड, बैठा हूँ, मुझसे बात करें, मैं मोहम्मद अली हदीस मुझसे साहब, बात मैं मोहम्मद करें। अली हदीस साहब, सुना रहा हूँ। नहीं, मोहम्मद अली आप मेरे साहब पास आप जब सुन रहे रेफरेंस नहीं? ही नहीं है, एक मिनट सर, एक मैं एक सेकंड मिनट, सर। मैं क्यों सुनूं जब मेरे पास रेफरेंस नहीं है? अच्छा सर सुन ले ना, मेरी तो बात सुन ले, मॉडरेटर की तो बात सुन ले, मोहम्मद अली साहब और यूनिवर्सल ब्यूटी साहब, आप दोनों बात सुन ले। देखिए यहाँ पे जो भी टॉपिक पे बात हो रही है, वो टॉपिक आप दोनों को हमने एक दूसरे के पास इसलिए रखा था क्योंकि आप दोनों का इख्तलाफ इस्लाम से किसी टॉपिक पे रिलेटेड था। तो इस टॉपिक पर ही रहें, बेहतर होगा, बिकॉज हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी तो जानना ही मैं तो चाहते हैं ना, इसीलिए मुसलसल तो वो यही आपको कह सुन रहा रहे हैं। हूँ इनसे, सर मैं इनसे यही कह रहा हूँ कि आप इंडिया पाकिस्तान ना करो, आप हमारी गलतियां तो गिनाओगे बिल्कुल तो हाँ, आप क्या यूनिवर्सल समझते हो, हम ब्यूटी जी खामोश ठीक है, रहेंगे? मोहम्मद साहब आपकी बात मैं समझ गया, ठीक है। यूनिवर्सल ब्यूटी जी आपसे रिक्वेस्ट है कि टॉपिक पर रहें आप प्लीज। अच्छा, आपने मुझे इन्होंने कोई जब तक बात कही, इनको आपने कंप्लीट उन करने पे दें सर, ऑब्जेक्शन, मुझे बिल्कुल एक 10 मिनट का टाइम दे, मैं दोबारा आपको जी ज्वाइन करता हूँ। मुझे 10 मिनट का जी टाइम जी दे जरा, दोबारा मैं ज्वाइन करता हूँ प्लीज, थैंक यू। जी आइएगा।